और अब हम बात करेंगे मार्केट की। क्या है मार्केट का हाल, ये हम आपको बताएंगे। अमेरिका में मंदी का खतरा और ज्यादा बढ़ा है। यूक्रेन पर आरोपों के बाद वैश्विक मंदी की आशंका है। इस तिमाही में अमेरिका की जीडीपी घटने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के मिनरल्स और मेटल का प्रोडक्शन बढ़ा है। श्रीलंका के कॉफी एक्सपोर्ट में तेजी आई है। तो पूरा ग्लोबली क्या है मार्केट का हाल, ये भारत 24 आपको बता रहा है। अमेरिका में मंदी का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से रूस यूक्रेन के बीच माना जा रहा है कि भाई समझौता हो, शांति हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर दिन वहाँ पर आरोप एक दूसरे पर ही देश लगा देते हैं। अब ऐसे में यूक्रेन पर आरोपों के बाद वैश्विक मंदी की आशंका जताई जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। अमेरिका में मंदी का खतरा सर और बढ़ गया है। उधर रूस यूक्रेन की बात कर लें तो बातचीत उन पर हो नहीं रही, आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। इसका वैश्विक मंदी की आशंका भी नजर इस पर आ रही है। ग्लोबली अगर बात करें तो क्या है मार्केट का हाल? बिल्कुल सही आपने शुरुआत की जो आपने लाइन कही है। आई टोटली एंडोर्स दैट। रशिया यूक्रेन वॉर की कब से हम टकटकी लगाए बैठे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर एंड होगी, लेकिन होने की बजाय नए इश्यूज आ रहे हैं। यूक्रेन को लेके नए नए इश्यूज सामने आ रहे हैं और ये जो डिले है ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ दे रहा है। और एक और चीज, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट की प्रेडिक्शन है भारत 24 पे, अब अमेरिका में मंदी आएगी। अमेरिका भी मंदी की तरफ तेजी से बढ़ेगा। पहले मैंने चाइना की डिफ्लेशन की प्रेडिक्शन की थी, अब कल खुद आपने डेटा दिखाया कि चाइना में डिफ्लेशन हो गई है 0.7%। अब यूएस भी मंदी की तरफ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, हमने सोचा था डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आएंगे रशिया यूक्रेन वॉर एंड हो जाएगी, यूएस की इकोनॉमी तेजी की तरफ बढ़ेगी। अब रशिया यूक्रेन वॉर तो अभी खत्म हुई नहीं है और चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। रशिया यूक्रेन में सारी दुनिया जानती है, दर्शक भी जानते हैं। हर आधे घंटे बाद नया न्यूज फ्लो आ रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को लेके। चीजें कॉम्प्लिकेट ज्यादा हो गई हैं खत्म होने की बजाय। दूसरी तरफ अमेरिका यूएस, अब जो टैरिफ्स का इशू है, टैरिफ्स फिर रेसिप्रोकल टैरिफ्स, रिटेलिएटरी टैरिफ, जो टैरिफ वॉर एस्केलेट करती जा रही है, वो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को तकलीफ दे रही है, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, या फिर नॉर्मल साइज इकोनॉमी जैसे कनाडा हो, मैक्सिको हो। और इनका इम्पैक्ट मात्र यूएस चाइना जैसी इकोनॉमी पे नहीं, हर इकोनॉमी में पड़ेगा, क्योंकि सारी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। हिंदुस्तान की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की विजनरी अप्रोच को देखते हुए हिंदुस्तान की इकोनॉमी सही चल रही है। 6.2% का जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव किया है। 6.5% हमारा टारगेट है। महाकुंभ ने चार चांद लगाए हैं हमारी इकोनॉमी में। जनवरी में जीएसटी हमारा जो है 1,95,00,000 है, 1,95,000 करोड़ कह सकते हैं आप। 1,95,000 करोड़ सही फिगर होगी। अब की बात करें 1,83,00,000 जो है हमारी जीएसटी की प्रोक्योरमेंट रही है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी सही चल रही है, बट ग्लोबल मंदी का सच्ची बात यह है, कड़वी सच्चाई ये है, हिंदुस्तान में भी कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा। अब ग्लोबल स्लो डाउन से हम ग्लोबल मंदी की तरफ जा रहे हैं। दर्शकों को ये चीज बता दूं, इस चीज का एहसास हमें होना चाहिए। आज की कड़वी सच्चाई है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यस, फ्रॉम अ ग्लोबल स्लो डाउन वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबल रिसेशन नाउ। अब टैरिफ वॉर को लेकर बड़े ऐलान नहीं होते, या समझौते नहीं होते, या यू टर्न्स नहीं होते, तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। ये आज की कड़वी सच्चाई है। और यूएस खुद स्लो डाउन से रिसेशन में जा सकता है, क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी से, सबसे बड़ी इकोनॉमी से आज की तारीख में कामयाब इकोनॉमी नहीं है। यूएस यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है उनकी। डेट सीलिंग में सस्पेंड करनी पड़ी थी, यानी यूएस जितना कर्जा ले सकता है उससे ज्यादा कर्जा लेने की परमिशन नहीं लेनी पड़ी थी। ऐसे में इस तरह जिस तरीके से यूएस अब आगे बढ़ रहा है टैरिफ वॉर को लेके, वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काले बादल क्लियरली मंडराते हुए दिख रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल अब देखना होगा कि अब कैसे क्या कुछ होता है ग्लोबली पूरे मार्केट पे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।